जो कल मानी पीटीआई से मंसूब इमरान खान साहब से मंसूब जो ट्वीट सामने आए हैं उनमें उन्होंने जो गुफ्तगू की है उसके बाद मेरा ख्याल है कि ये कोई एक ला हासिल एक्सरसाइज होगी ये मुज़ाकरात जो हैं। वजीर दिफा ने तहरीक इंसाफ की जानिब से सोशल मीडिया पर बयानात के बाद मुज़ाकरात को बेमकसद मश्क करार दे दिया। कहा, इस तरह की जुबान के इस्तेमाल का मतलब है कि आप मुज़ाकरात में मुखलिस ही नहीं। ख्वाजा आसिफ की डॉन न्यूज के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू, पैगाम दिया, जब मुज़ाकरात चल रहे हों तो इस तरह की जुबान इस्तेमाल नहीं की जाती। ख्वाजा आसिफ का मुकम्मल इंटरव्यू आप देख सकेंगे आज रात 10 बजे। मुज़ाकरात किसी डील के लिए नहीं, अवाम के लिए कर रहे हैं। मुज़ाकरात किसी तातुल का शिकार नहीं होने चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की न्यूज कॉन्फ्रेंस, बानी वाजे कर चुके वो कोई डील नहीं चाहते। 190 मिलियन पाउंड का फैसला डील की वजह से मौखर नहीं हो रहा। मुज़ाकरात में संजीदगी चाहते हैं तो बानी से आजादाना मुलाकात कराई जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का दो टोक पैगाम। शिबली फराज ने दावा किया, बानी को अच्छे काम करने की सजा दी जा रही है। हुकूमत मुज़ाकरात में पेशरफ चाहती है तो संजीदगी इख्तियार करना होगी। पीटीआई के दो ही मुतालबात हैं, जुडिशल कमीशन बनाएं और कैदियों को रिहा करें। अली मकान के अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी को बानी से मुलाकात की ताहाल इजाजत न मिली। बार बार यकीन दहानियों के बावजूद मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मीटिंग नहीं करवाई जा रही। इससे हुकूमत के इख्तियारात का अंदाजा होता है। बानी के वकील फैसल चौधरी का समाजी राबतों की साइट एक्स पर पैगाम। यार खान ने यूएई के हमारे इंतहाई मोहतरम प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात हुई थी। उन्होंने बड़ी खुशी के साथ मुझे कहा कि आपके इस माह यानी जनवरी में $2 बिलियन की पेमेंट ड्यू है जो हमने वापस करनी है। तो उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। यूएई ने पाकिस्तान का $2 अरब कर्जा रोल ओवर कर दिया। इमाराती सदर से मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात की मजबूती और सरमायाकारी पर बातचीत हुई। शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने कर्ज हदफ से मुतालिक सरमायाकारी की दरख्वास्त पर भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। वजीर आजम काबीना इजलास से खिताब, उड़ान पाकिस्तान होम ग्रोन प्रोग्राम को मुल्की मईशत की बेहतरी की जानिब एक और अहम कदम करार दे दिया। बिजली की कीमतों में कमी के इकदाम तेज करने और इंसानी स्मगलिंग के मकरू धंधे के खात्मे के लिए यकसुई से काम करने के अज़्म का भी इजहार किया। कुरम में डिप्टी कमिश्नर पर हमले की शदीद मजम्मत, अमन मुआहिदा सबूताश नहीं होने देंगे। शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। रेगुलर पोस्ट हैं, वेकेंट, ये भी हायर नहीं हुए लोग, दे हैव नॉट कम ऑन टू आवर पेरोल। तो उसमें से 60% को एबॉलिश कर दिया जाए या दे शुड बी डिक्लेयर्ड एज डाइंग पोस्ट। ये नंबर बनता है 1.5 लाख। वफाकी हुकूमत ने 1.5 लाख खाली असामियां खत्म कर दी। खिदमत से मुतालिक असामियां आउटसोर्स भी करने का ऐलान। 30 जून से पहले ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुख्तलिफ वजारतों और महकमों को जांच पड़ताल के अमल से गुजारेंगे। राइट साइजिंग के लिए कायम कमेटी का काम 43 वजारतों का जायजा लेना है। वजारतों के इंतजाम से इदारों की तादाद 80 से कम होकर 40 हो गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और दीगर हुकाम की न्यूज कॉन्फ्रेंस। जराइम और सियासत में फर्क करना होगा। सियासत में इंतशार काबिल कबूल नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली का सियासत को इदारों पर तनकीद का महवर न बनाने का मशवरा। बानी के जराइम की माफी पर मुज़ाकरात पर सबसे बढ़कर तनकीद करूंगा। मलिक अहमद खान की गुफ्तगू। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने 2025 सियासी इस्तेहकाम का साल करार दे दिया। बातचीत और मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान।
पीटीआई के दौर में पंजाब में मुफ्त अद्वियात की फराहमी बंद कर दी गई थी। कैंसर के मरीज इलाज न होने के बाइस सड़कों पर आ गए थे। अब अवाम को दोबारा मुफ्त दवाएं मिलना शुरू हो गई हैं। अस्पतालों में शिकायत के लिए डेस्क कायम किए गए। अस्पतालों पर बोझ कम करने के लिए मोबाइल हेल्थ यूनिट शुरू किए। वजीर आला मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो की वजीर आजम से मुलाकात की खबरों की तरदीद कर दी। शहबाज शरीफ से मुलाकात की खबरें कतई बेबुनियाद हैं। तर्जुमान बिलावल बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का दोनों रहनुमाओं की मुलाकात से मुताल्लिक खबरों से गुरेज करने का मशवरा। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई मुल्जिमान से मुतालिक एडवोकेट जनरल पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। अगर शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मुर्तकब हुआ तो ट्रायल होगा। सिर्फ चौकी के बाहर खड़े होने पर तो शहरी के साथ कुछ नहीं होगा। आर्मी एक्ट का नफाज किन जराइम पर होगा, उसका जवाब आर्मी एक्ट में मौजूद है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स, अगर कोई शहरी रोकने के बावजूद किसी फौजी चौकी के पास जाना चाहे तो क्या होगा? क्या काम से रोकने के इल्जाम पर उसका मिलिट्री ट्रायल किया जाएगा? जस्टिस जमाल का इस्तफसार। समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने माजी में करार दिया, फौज के मातहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है। बुनियादी आईनी हुकूक की बुनियाद पर आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। कोई और फौरन दस्तयाब ना हो तो एग्जीक्यूटिव फैसला कर सकता है। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस के दलाइल। 2011 से 24 तक लापता अफराद के 10,467 केसेस मौसूल हुए। 13 साल के दौरान 288 लापता अफराद की लाशें मिली। 4,613 अफराद अपने घरों को वापस लौटे। 1,000 इंटरनेट मराकज में कैद। अब तक 2,251 केसेस जेर इल्तिवा हैं। सिर्फ 2024 में 379 नए केसेस सामने आए। लापता अफराद कमीशन ने साल 2024 की रिपोर्ट जारी कर दी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने गुजरात तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन रेफरेंस में चौधरी परवेज इलाही पर फर्द जुर्मायत कर दी। साबिक वजीर आला पंजाब ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालती स्टाफ ने परवेज इलाही की हाजिरी गाड़ी में जाकर मुकम्मल की। कुरम में 1 फरवरी तक बंकर्स और असलहे का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर हमले के मुल्जिमान जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान। तलपारा चनार रोड 93 रोज भी हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद। इलाका मकीनों को खाने पीने की अशिया की किल्लत का सामना। बाजार बंद कर दिए गए। मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल ट्रकों के काफिले का आज कुरम रवानगी का इम्कान। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मुश्तल अफराद का पुलिस पर हमला। पथराव के जवाब में पुलिस का लाठीचार्ज। तसादुम में मुतादिद अफराद जख्मी, मुतादिद ज़ेर हिरासत। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर लाल फ्लैट के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली की जद में आकर 2.5 साला बच्ची जाँ बहक। बच्ची की शिनाख्त शाजिया के नाम से हुई। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। पाक बहरिया की सालाना कोस्टल कमांड एफिशिएंसी परेड का कराची में इनेकाद। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। चीन का खुद मुख्तार इलाके तिब्बत ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 95 हो गई। मुख्तलिफ हादसात में दर्जनों अफराद जख्मी भी हुए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 7.1 रिकॉर्ड। गहराई 10 किलोमीटर थी। चीनी फजाइया ने इमदादी ऑपरेशन शुरू कर दिया। भारत और नेपाल के सरहदी इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को बाज़ाब्ता तौर पर अमरीकी रियासत बनने की तजवीज़ दे दी। कनाडा के शहरी अमरीका की 51वीं रियासत बनने पर बहुत खुश होंगे। जस्टिन ट्रूडो को अंदाजा था कनाडा को बड़े तिजारती खसारे का सामना है, इसलिए वो मुस्ताफी हो गए। नौ मुंतखब अमरीकी सदर का दावा। जस्टिन ट्रूडो के मुस्ताफी होने के बाद नए कैनेडियन वजीर आजम के लिए नामों पर गौर शुरू। साबिक नायब वजीर आजम क्रिस्टिया फ्रीलैंड सबसे मजबूत उम्मीदवार। लिबरल पार्टी की वजीर ट्रांसपोर्ट मेधा आनंद का नाम भी ज़ेर गौर।
न्यूयॉर्क, कैंटकी, नॉर्थ कैरोलिना समेत 20 से ज्यादा अमरीकी रियासतों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मुंजमद। मैरीलैंड, मिसूरी, आर्कनसास और वर्जीनिया समेत 7 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक, स्कूल्स बंद कर दिए गए। 2000 परवाजें मनसूख, लाखों शहरी बिजली से महरूम। कनाडा के कई इलाके भी बर्फानी तूफान की लपेट में। बरतानिया के कई शहरों में भी शदीद बर्फबारी। दर्जनों परवाजें मनसूख और ताखीर का शिकार। ट्रेन सर्विस भी शदीद मुतासिर। स्कॉटलैंड में दर्ज हरारत -13 तक गिर गया। मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद सर्दी की लहर। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित और शुमाली बलूचिस्तान के बलाई मकामात पर बर्फबारी के बाद कड़ाके की सर्दी। कल्लात में पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश के बाद मौसम इंतहाई सर्द। मरी में हल्की बर्फबारी से नजारे खूबसूरत हो गए। बलाई सयाहती मकामात में सैर व तफरी के लिए आने वालों का रश। असिस्टेंट कमिश्नर जनरल और शोबिस पर्सनालिटी हाजिम भंगवार के भारत में भी चर्चे। भारतीय सोशल मीडिया पर भंगवार के फैशन सेंस की तारीफें। सोशल मीडिया अकाउंट पर असिस्टेंट कमिश्नर की तकरीब की वीडियो अपलोड कर दी गई। साइम अयूब और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद केप टाउन से लंदन रवाना हो गए। इंग्लैंड के माहिर स्पोर्ट्स ऑर्थो डॉक्टर्स कल साइम अयूब का तिब्बी मुआयना करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने साइम अयूब को पाकिस्तान क्रिकेट का कीमती असासा करार दे दिया। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के ड्राफ्ट की तारीख में तब्दीली का इम्कान। बारिश की पेशगोई के बायस ड्राफ्ट 13 जनवरी को हो सकती है। पीसीबी जल्द नई तारीख का ऐलान करेगा। और साबिक अमरीकी फौजी का बेटी की मौत का बदला लेने का मिशन। हॉलीवुड फिल्म सनरे फॉलन सोल्जर 24 जनवरी को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।